नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 12th क्लास के बिजनेस स्टडी का चैप्टर 7 यानी डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के सेकंड पार्ट में आज हम सुपरविज़न के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुपरविज़न एंड इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ सुपरविज़न और इसके अलावा रोल ऑफ ए सुपरवाइज़र, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ सुपरविज़न से। अगर हम सुपरविज़न का शाब्दिक अर्थ देखें तो ये दो शब्दों के जोड़ से बना है। एक पहला है सुपर और दूसरा है विज़न। सुपर का अर्थ होता है श्रेष्ठ यानी उत्तम और विज़न का अर्थ होता है दृष्टि यानी उत्तम दृष्टि रखना। सही में ही सुपरविजन का अर्थ क्या है कि ये अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर उत्तम दृष्टि रखता है, उन्हें ध्यान से देखता है, उनकी मॉनिटरिंग करता है। अब इसको हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं, इसके कार्यों के आधार पर हम इसको परिभाषित करेंगे। जैसे कि इसकी मीनिंग है MIOA, इससे इसकी मीनिंग हमारी बन जाती है। M से क्या, मॉनिटरिंग सबऑर्डिनेट्स, यानी सुपरविजन में क्या किया जाता है, मॉनिटरिंग सबऑर्डिनेट्स एंड इंस्ट्रक्टिंग देम, उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है और उनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। किस चीज के लिए, फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं जैसे कि मशीन है, मटेरियल है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए। और किसके लिए, फॉर एंड अचीवमेंट ऑफ वर्क टारगेट, जो हमें काम का जो टारगेट मिला उसको पूरा करने के लिए। ये हम जानते हैं कि सुपरविजन जो लोअर लेवल पर ज्यादा कार्य किया जाता है इसके द्वारा। ये जो अप्रबंधकीय हमारे कर्मचारी, नॉन मैनेजरियल जो हमारे एम्प्लॉय होते हैं, उनके तुरंत ऊपर सबसे मैनेजर लेवल में ये सबसे नीचे लेवल पर सुपरवाइजर होते हैं। तो इनका जो सीधा संबंध है वो वर्कर्स से होता है। तो इसका क्या अर्थ हमारा बन जाता है कि सुपरविजन का हमारा अर्थ है मॉनिटरिंग सबऑर्डिनेट्स एंड इंस्ट्रक्टिंग देम फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अचीवमेंट ऑफ वर्क टारगेट। तो ये हमारे सुपरविजन की एक सिंपल सी एक परिभाषा हो जाती है। अब देखते हैं हमारे इन्हीं जो हमारी जो परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है, इसी के आधार पर हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ निकल करके आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पहली क्या है, फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग, यानी जो सुपरविजन है ये हमारा डायरेक्टिंग का एक फंक्शन है, या हम इसे डायरेक्टिंग का एलिमेंट के रूप में भी हम इसकी स्टडी करते हैं। तो ये क्या है कि डायरेक्टिंग का एक पार्ट है ये। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, फेस टू फेस कांटेक्ट, इसमें जो जहां पर वर्कर कार्य कर रहे होते हैं, सुपरवाइजर भी उनके साथ में ही खड़ा होता है और उनको फेस टू फेस उन कांटेक्ट होता है, उनको कार्य करते हुए देखता है और उन्हें बताता है कि कैसे कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सुपरविजन की कोई ऐसी नहीं है कि एक बार उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया, एक बार मॉनिटरिंग कर लिया और बस छुट्टी नहीं, वो कंटिन्यूअस उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, पूरे फुल टाइम उनको देखा जाता है कौन आदमी किस तरीके से कार्य कर रहा है। तो ये हमारी क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है, मॉनिटरिंग की भी और उनको इंस्ट्रक्शन देने की भी। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इंक्रीज इंपोर्टेंस एट लोअर लेवल, कि जो सुपरविजन वैसे तो हमारे अपर लेवल पर भी किया जाता है, लेकिन इसकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो लोअर लेवल पर ज्यादा है। जितने नीचे के कर्मचारी होंगे उनको सुपरविजन की उतनी ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। जितने टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो अपना कार्य स्वयं भी करते रहते हैं। लेकिन जो लोअर लेवल के जो कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो नॉन मैनेजरियल होते हैं, वहां पर इसकी जो सुपरविजन की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, कहीं वो किसी काम को ना खराब कर दें। अब हम आते हैं सुपरविजन के इंपॉर्टेंस के ऊपर। इन इंपॉर्टेंस को हम सुपरविजन के फंक्शन के रूप में भी इनकी स्टडी कर सकते हैं। आपको चाहे तो कोई इंपॉर्टेंस पूछे या आपको फंक्शन पूछे, आपको यही बातें उसमें लिखनी होती हैं, यही बात बतानी है। जिसमें से कि पहला है हमारा इंश्योर्स इंस्यूइंग इंस्ट्रक्शंस। अब देखिए ऊपर से नीचे तक इंस्ट्रक्शंस जारी होती हैं, तो ये हमें सुनिश्चित करते हैं सुपरवाइजर्स कि जो इंस्ट्रक्शन ऊपर के मैनेजर, टॉप लेवल के मैनेजर से आई हैं, वो हमारे कर्मचारियों तक, वर्कर्स तक ठीक तरीके से उसी रूप में पहुंच जाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सुपरवाइजर का यही कार्य होता है कि उनको स्पष्ट करना और उनको क्लियर करना कि क्या इंस्ट्रक्शन आई है और उनको सही से इश्यू हो जाए, वो कर्मचारी तक पहुंच जाए, इसको सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है इसकी इंपोर्टेंस, फैसिलिटेट कंट्रोल,
कि जो अब यहाँ पर अगर कोई भी कमी आती है, कहीं पर कुछ वीकनेस है, तो सुपरवाइजर को सबसे पहले उसका पता लग जाता है, क्योंकि सुपरवाइजर वर्कर्स के सबसे नजदीक रहकर कार्य करता है, तो वह तुरंत वहीं पर उसका समाधान कर देता है। इससे क्या है कि जो कंट्रोल है उसको आसानी रहती है, कंट्रोल करने में आसानी रहती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि हमने इसके मीनिंग में पढ़ा था, इसका हमारा क्या है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, हम जो मॉनिटरिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो किस चीज के लिए देते हैं कि जो हमारे पास में रिसोर्सेज है, मटेरियल है, मशीन है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। तो ये तभी संभव है जब उनको अगर कोई गलत उनका उपयोग करता है, ठीक से प्रयोग नहीं करता है मशीन का या मटेरियल का, तो उनको तुरंत इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आप इसका उपयोग इस तरीके से करें, इसका यूज इस तरीके से करें। तो इससे सुपरविजन के द्वारा ही हमारा जो रिसोर्स है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन सुनिश्चित हो पाता है। नेक्स्ट है मेंटेन्स हार्मनी। तो जैसे कर्मचारी और हमारे जो वर्कर्स होते हैं और टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनके बीच में सुपरवाइजर क्या है, एक मिडलमैन का एक कार्य करता है। अगर उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको वह वहीं पर सुलझा लेता है। कर्मचारियों की जो वर्कर्स की बात है वो मैनेजर तक पहुंचाता है, और मैनेजर्स की जो बात है वो वर्कर्स तक पहुंचाता है। इस तरीके से बीच में उनके बीच में मैत्री का जो संबंध है, हार्मनी उनके बीच में बनाए रखता है। नेक्स्ट है प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब सभी लोग काम तो ठीक ढंग से करने का प्रयास सभी करते हैं, लेकिन सभी जानते नहीं है कोई कार्य किस तरीके से किया जाए। अगर कोई नया कर्मचारी आया है तो उसको काम करके वो बताता है कि काम को किस तरीके से करना है। इस तरीके से ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि काम करते करते ही उनको ट्रेंड भी करता रहता है वर्कर्स को कि आप किस तरीके से बेहतर ढंग से कार्य करें। इसके बाद में लास्ट आता है हमारा फीडबैक। जो भी जो मैनेजर से जो पॉलिसीज बनाते हैं उनका वर्कर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है उसकी फीडबैक, क्योंकि उनकी रिएक्शन सबसे पहले सुपरवाइजर को मिलती है, क्योंकि सुपरवाइजर का फेस टू फेस कांटेक्ट अपने वर्कर्स के साथ में रहता है, और वर्कर्स की जो भी रिएक्शन होती हैं वह ऊपर के अधिकारियों तक, ऊपर मैनेजर्स तक उस बात को पहुंचाता है, जिससे कि मैनेजर्स को एक डिसीजन लेने में, सही डिसीजन लेने में उससे मदद मिलती है। अब हम देखते हैं इसके रोल किस किस रूप में सुपरवाइजर एक अपने रोल अदा करता है। तो सबसे पहले एज ए की मैन, क्योंकि ये वर्कर्स के सबसे नज़दीक ये आदमी रहता है, सुपरवाइजर रहता है, तो इसका जो कार्य है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे पहले जो समस्याएं आती हैं वो सुपरवाइजर को ही आती हैं। अगर कोई कर्मचारी कोई दिक्कत है तो वो सबसे पहले सुपरवाइजर को ही बताते हैं। तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य एक सुपरवाइजर का यहाँ पर रहता है। दूसरा एज ए मिडलमैन। तो मिडलमैन कैसे कि वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में ये मिडलमैन का कार्य करता है। अगर कोई समस्या होती है वर्कर्स को तो वो मैनेजर्स को बताता है, और मैनेजर्स की जो पॉलिसीज हैं या जो मैनेजर्स क्या चाहते हैं वो वर्कर्स को बताता है। इस तरीके से ये वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच में ये एक मिडलमैन का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है ऐसे ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। अब जो लोग कार्य करते हैं उनको कई तरह की उनकी समस्या आती हैं, कुछ पारिवारिक भी उनकी समस्याएं होती हैं, कुछ काम से संबंधित भी उनकी समस्याएं होती हैं। तो उन सभी समस्याओं का समाधान करने का एक सुपरवाइजर प्रयास करता है, क्योंकि वर्कर्स अपनी समस्याओं को सबसे पहले अपने इमीडिएट बॉस जो सुपरवाइजर होता है उसी को बताते हैं कि हमारे सर ये समस्या है, तो उसको समाधान करने का ये सुपरवाइजर करता है। वो तभी जब संभव है जबकि वो ह्यूमन रिलेशन का एक स्पेशलिस्ट हो। इस तरीके से सुपरवाइजर के जो एज ए कीमैन, एज ए मिडलमैन, एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट के रूप में यहाँ पर ये कार्य करता है। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर है इसमें ये सुपरविजन का। तो ये आज यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।